मेरा तो वजन ही कम नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं चावल छोड़ देती हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी मेरा वजन बिल्कुल कम नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, मैं 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाने लग जाती हूँ। मैं तो सिर्फ हवा खाती हूँ, उससे भी मेरा वजन बढ़ रहा है। अगर आप भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और आपका सब ट्राई करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, सो यस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सही तरीका, जिससे घर पर रहकर सिर्फ अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके आप बहुत आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं डाइटिशियन अनीशा स्वामी। पिछले 6 साल से लोगों का उनका वेट लॉस कराने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मैंने अभी तक फिट किया है, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हमारा फिट इंडिया मिशन को और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा मिशन है, हमारा इंडिया, हमारा भारत स्वस्थ हो, अच्छी सेहत पाए। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी इस फिट इंडिया मिशन का हिस्सा बने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को शेयर जरूर करें। और ये जो मैं आपको पावरफुल तरीका देने वाली हूँ वेट लॉस करने का, वो है हमारी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना। यस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हमें हमारी डाइट में प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, और अगर हम वेजिटेरियन भी हैं तो हम हमारी डाइट में प्रोटीन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारे प्रोटीन हमारी डेली मील में लेना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिक्रीज हंगर। अगर हम प्रोटीन को हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं, हमारे खाने में, हमारी मील्स में हम प्रोटीन लेते हैं, तो ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है, और जो हंगर का हार्मोन हमारी बॉडी में होता है, उस हंगर हार्मोन को बैलेंस करता है, और लंबे लंबे समय तक ये महसूस कराता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी आपको भूख नहीं लगती। कई बार हम सिर्फ रोटी और चावल खाते हैं, तब भी हमें बहुत जल्दी 1-2 घंटे के अंदर भूख लग जाती है। पर अगर हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, तो हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी, काफी टाइम तक हमारा पेट भरा रहने वाला है। सेकंड जो पॉइंट है वो है बैलेंस फूड शुगर, कि हमारे खाने में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये ना सिर्फ हमारे वेट लॉस में, बल्कि हमारी ओवरऑल बहुत सारी बीमारियों से बचने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर इनबैलेंस होता है, और जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। और जब हमारी बॉडी इंसुलिन ज्यादा रिलीज करती है, तो हमारे शरीर में डायबिटीज होने के चांसेस हमें बढ़ जाते हैं, हमारा फैट ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगर हम प्रोटीन को हमारी डाइट में इनफ मात्रा में यूज करते हैं, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है, तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से तो बचते ही है, उसके साथ साथ में हमारा वेट भी काफी हद तक कंट्रोल होता है, और इवन लॉस भी होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और हमारे फैट लॉस को कम करता है, और हमारी मसल्स को बढ़ाता है। यस, हमारे शरीर की ग्रोथ करने में, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट का जो रोल होता है, वो प्रोटीन का रोल हमारी डाइट में होता है, कि इससे हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी मसल्स इससे बिल्ड होती है, और इससे हमारा फैट लॉस भी आराम से होता है। वैसे तो वजन कम करने के बहुत सारे गलत तरीके भी हैं, कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तब भी हमारा वजन कम हो जाएगा, हम खाने को बिल्कुल बंद कर देंगे तब भी हमारा वजन कम हो जाएगा। पर इन तरीकों के साथ में हम जो हेल्थ चैलेंजेस को बुलाते हैं, कि वो बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो हम ये गलत तरीके अपनाते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमारी हेल्थ में आते हैं। तो वो एक वेट लॉस का सही तरीका नहीं हुआ। तो अभी तक मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें प्रोटीन को हमारी डाइट में क्यों ऐड करना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे हजारों रीजंस हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन को हमारी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें प्रोटीन को कितना लेना चाहिए हमारी डाइट में, ये मेन सवाल आता है। यस, सो हम अगर प्रोटीन की साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, तो 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन
पर केजी पे आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट अगर 50 केजी है, यस, अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की हर रोज पर डे आपको रिक्वायरमेंट है। या आपका वेट 70 केजी है तो 55 टू 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको हर रोज है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक दिन तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें और बार बार में नहीं, पर हमें हर रोज हर डे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। अब जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि हम प्रोटीन ऐड करेंगे कहाँ से। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो फिर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से फिश, एग, ये कुछ हेल्दी तरीके हैं जिससे आप प्रोटीन को ले सकते हैं। पर अगर आप हमारी तरह वेजिटेरियन हैं तो आपके पास कौन से तरीके हैं कि प्रोटीन को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो दालें भी एक अच्छा स्रोत है कि जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है, जिसमें बहुत सारी है। तुअर की दाल, मसूर की दाल, काली दाल, चने की दाल, काला चना, सोयाबीन, राजमा, बीन्स, सोयाबीन की बड़ी, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं मटर, भिगोए हुए बादाम, अखरोट और जितने भी सारे ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के हम यूज करते हैं, वो भी इनफ मात्रा में आपको प्रोटीन देता है। भी सीड्स है, लाइक पंपकिन सीड, चिया सीड्स, मस्क मेलन सीड, ये भी हमें हमारी डाइट में हम इनको ऐड कर सकते हैं। हम हमारे सैलेड में इनको ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम हमारे खाने में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आता है पनीर, टोफू, पीनट बटर, जिसमें शुगर ज्यादा नहीं हो, तेल ज्यादा नहीं हो, घर का बना हुआ दही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रोटीन को आप बहुत आराम से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ 2-3 चीजें हम हमारी हर मील में ऐड करें, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। और फिर भी हम ये सब चीजें अप्लाई करते हैं कि हम ये हमारे खाने में ऐड करते हैं, पर हकीकत ये है कि उसके बाद भी हम प्रोटीन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर 1 ग्राम पर केजी के ऊपर जो हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों के बाद भी वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बेस्ट सोर्स हो सकता है कि आप कोई प्रोटीन का सप्लीमेंट लें, कोई बेस्ट क्वालिटी का जो अच्छा सप्लीमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली भी प्रोटीन शेक यूज करती हूँ पिछले 5 साल से। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी डिटेल आपको अवेलेबल कराऊंगी। सो आज का हमारा ये सेशन यही तक था। मैंने आई होप कि प्रोटीन के बारे में आपको काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करी। और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करें। तब तक के लिए अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर से शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।